जल्दी आओ और महाराज की सेवा करो। हाँ। तुम इतने बेढंगे क्यों हो? नए हो क्या? गांव गोंगोंग मैं कल ही महल में आई हूँ। अरे हटो यहाँ से। ढीठ, अभी हटो। महाराज तो औरतों में दिलचस्पी नहीं रखते, है ना? सुना है महारानी माँ फिर से बावन मंदिर में प्रार्थना करने गई हैं। महारानी माँ को पोता चाहिए, बहुत उत्सुक हैं। मैंने शियाओ शुनजी से सुना कि महाराज औरतों के पास नहीं जाते, महारानी जी को भी नजरअंदाज किया है। बदतमीज, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। शियाओ शुए, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नामुमकिन है, इस हरम में आदमी कहाँ? महारानी जी आ रही हैं। सिर उठाओ। महारानी जी। तुम ही जाओ मुशुए हो? हाँ, यह दासी हूँ। बहुत प्यारी सूरत है, कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज ने तुम्हें पसंद किया। कोई है, इस कमीने को काल कोठरी में डाल दो। महारानी जी, सीधे क्यों नहीं? उसे मरने देना बहुत आसान होगा। मैं उसे महल में ही रखूंगी, रोज प्रताड़ित करूंगी। डरो मत, डरो मत, बच्चा सुरक्षित पैदा होगा। जू मोमो प्लीज, तुम्हें मेरे बच्चे को बचाना होगा। चिंता मत करो, सांस लो और जोर लगाओ। शियाओ शुए, बधाई हो, बेटा है। बच्चा, रो मत, कहीं किसी को पता चल गया तो मुश्किल होगी। महाराज, जिस दासी झाओ मुशुए को आप ढूंढ रहे थे, वह तो बहुत पहले बीमारी से मर गई। मैंने उसे सम्मान के साथ दफनाने का आदेश दे दिया है। यह मेरी गलती है, मुझे पहले ही उसे ढूंढ लेना चाहिए था। यहाँ बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? नहीं महाराज, शायद आपको गलत सुना हो। इस हरम में बच्चा कहाँ से आया? मैंने सच में बच्चे के रोने की आवाज सुनी, यहीं से आ रही है। इस काल कोठरी में वह झाओ मुशुए बंद है, कहीं उसने बच्चा तो नहीं जन्म दिया? नहीं, मैंने हमेशा उस पर नजर रखी है। अगर वह गर्भवती होती तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? यह तो बस महाराज का भ्रम है। नहीं, महाराज को उस कमीने औरत से नहीं मिलना चाहिए। महाराज, यह ठंडा महल बहुत ठंडा है, डर है कि इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। महाराज, महारानी माँ बेहोश हो गई हैं। क्या माँ बेहोश हो गईं? महाराज, चलिए जल्दी चलते हैं। महारानी माँ, अगर महाराज को पता चल गया कि माँ बहुत बीमार हैं, तो वह बहुत परेशान होंगे। उसे परेशान होना ही चाहिए। उसने मुझे पोता क्यों नहीं दिया? यहाँ हजारों सुंदरियां हैं और उसने एक को भी पसंद नहीं किया। माँ, माँ को प्रणाम। उठो। 「 उठो।
माँ, आपको क्या हुआ? क्या राजवैद्य ने देखा? क्या देखना? यह तो दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी? बेटा, तू राजगद्दी पर बैठे 2 साल हो गए। राजकाज में व्यस्त रहता है, रानियों पर ध्यान नहीं देता। अब तक मुझे पोता नहीं दिया, मुझे चैन नहीं है। यह दिल की बीमारी नहीं तो क्या है? महाराज, महारानी माँ रोज पोते की चिंता करती हैं, इसलिए वे बहुत सोचती हैं। इसी कारण वे बीमार हो गई हैं। महाराज, माँ की चिंता सही है। दक्षा राजवंश बिना वारिस के नहीं रह सकता। महाराज, आज रात मेरे साथ शयन कक्ष में चलिए। मेरे पास राजकाम है। महाराज, बेटा, तू जवान है, औरतों से दूर क्यों भागता है? महाराज औरतों से दूर नहीं है। महाराज ने हाल ही में एक दासी को अपने पास बुलाया था। एक दासी? उसकी तुलना महारानी से कैसे हो सकती है? दासी होने से क्या? मेरे बेटे को पसंद है तो बस वह हमारे दक्षा राजवंश के लिए पोता पैदा करे तो वह मेरी अच्छी बहू है। बूढ़ी चुड़ैल, तू मर क्यों नहीं जाती? अन, धीरे चल, गिर मत जाना। माँ, मैं जियाओ शुंजी भैया के साथ खेलने जाना चाहता हूँ। अन, माँ ने तुझसे कहा था ना, हम इस आंगन में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाना। और सिर्फ जू माँ और जियाओ शुंजी भैया के अलावा किसी और को तुझे नहीं देखना चाहिए। ठीक है। भाई शुंजी, तो मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? हाँ, तो यह सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें याद रखना, अगर कोई पूछे तो तुम कहना कि तुम नए हिजड़े हो, समझे? हूँ, समझ गया। फिर 6 साल बीत गए बेटा, अब भी पीछे महल में नहीं आ रहा। मुझे कब पोता मिलेगा? महारानी, चिंता मत करें, पोता जरूर होगा। जाओ और बेटे को बुलाओ, कहो कि मैं बीमार हूँ, खाना नहीं खा पा रही। जी। बहुत हिम्मत। महारानी को पीटा, जल्दी से पकड़ो इसे। बहुत हिम्मत, हटो। जी। यह बच्चा बिल्कुल मेरे बेटे के बचपन जैसा लगता है शायद। तुम किस महल से हो? तेरे माता पिता कौन है? तुम्हें याद रखना, अगर कोई पूछे तो तुम कहना कि तुम नए हिजड़े हो, समझे? मेरा नाम आन एयर है, मैं नया हिजड़ा हूँ। हिजरा? अरे इतना अच्छा बच्चा हिजरा कैसे बन गया? अरे लगा था बेटे ने चुपके से मुझे एक पोता पैदा कर दिया। दादी, आप ठीक हैं? तुमने मुझे क्या कहा? दादी? मैं इस उम्र तक जीकर पहली बार किसी ने मुझे दादी कहा, और यह बच्चा बेटे से इतना मिलता है। मैं इसे देखती हूँ जैसे अपना असली पोता देख रही हूँ। आन एयर महारानी को कैसे जानता है? हाय रे, क्या महारानी को आन का असली पता चल जाएगा? माँ, एक खोजे की माँ महल में कैसे? माँ, ये मिठाई खाओ। महारानी की जय हो। इधर आओ। हाय, हमारी पहचान खुल जाएगी। यह तो मौत की सजा है महारानी, माफ कीजिए, मैं मौत की हकदार हूँ महारानी। यह सब मेरी गलती है महारानी, हमें छोड़ दीजिए। आन, तुमने इस बच्चे पर दया की होगी, हमेशा इसकी देखभाल की होगी। इतनी छोटी उम्र में महल में आ गया, अपनी माँ को बहुत याद करता होगा, इसलिए तुम्हें अपनी माँ समझ बैठा। हाँ महारानी, मैंने नहीं सोचा था। महारानी ने अनजाने में मुझे एक अच्छा बहाना दे दिया। आन ने आज मुझे बचाया, मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। आन, तुम क्या चाहते हो? दादी, मैं बाहर खेलना चाहता हूँ। आन, ठीक है, कुछ दिनों में मेरा जन्मोत्सव है, तुम लोग भी आ जाना, मौज करना, मुझे तुम पसंद हो। शुक्रिया दादी। महाराज आ रहे हैं।
मुझे राजा से नहीं पहचाना जाना चाहिए। माँ, आप ठीक हैं? माँ, आप फिर से मुझसे मजाक कर रही हैं। पूरे दिन तुम दिखते नहीं। कोई बहाना न बनाऊं तो आपको कैसे बुलाती? यह औरत इतनी जानी पहचानी कैसे? सिर उठाओ। हाय, क्या राजा ने मुझे पहचान लिया? धृष्टता, महाराज ने कहा, सिर उठाओ। महारानी, माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाय, मैं बूढ़ी हो गई, सेहत खराब हो गई। जल्दी ही मैं चली जाऊंगी। मरने से पहले अपने पोते को गले नहीं लगा पाऊंगी। मैं चैन से नहीं मर सकती। वह बच्चा कौन है? वह अभी महल में आया। एक छोटा खोजा है, बहुत प्यारा लगता है। आज इसने मेरी जान बचाई। जाओ, जरा शाओ अंजी के बारे में पता करो, किस महल का खोजा है, बड़ा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज, मैं देख रहा था, उस बच्चे को वह ठंडे महल की तरफ से आया था। इतना छोटा और प्यारा बच्चा उसे ठंडे महल में क्यों भेज दिया? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। अन ईयर, अब से कभी बाहर भागकर मत जाना। क्यों माँ? क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। अगर किसी को तुम्हारी असली पहचान पता चल गई तो तुम माँ को फिर कभी नहीं देख पाओगे। बुरी खबर, रानी फिर आ गई। अन एयर याद है, हम पहले जो खेल खेलते थे? चाहे बाहर कुछ भी हो, बिल्कुल बाहर मत आना। माँ, वह खेल मजेदार नहीं है। बात मानो। कान बंद कर लो। यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा ने मुझे अनदेखा किया। तुम एक अपराधी की बेटी हो, दासी बना दी गई और अपनी हद में नहीं रहती राजा पर नजर रखने की हिम्मत करती हो। रानी माता, इन 6 सालों में मैं इस आंगन में ही रही हूँ, कहीं नहीं गई। तुम कहीं नहीं गई। राजा अब भी तुम्हें भूल नहीं पाए तो तुम कह रही हो कि मैं तुमसे कम हूँ? नहीं, दासी ऐसा नहीं कह सकती। मारो इसे। महाराज, महारानी हाजिर को पता चला, वह बच्चा इस ठंडे महल से निकला। माँ, रानी माता, उसे छोड़ दो और मारने से उसकी जान जा सकती है। तुम भी मरना चाहती हो? रानी माता, वह तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे गुस्सा आता है। कोई आओ, इसका चेहरा बिगाड़ दो। जी। माँ, बुरे लोग, मेरी माँ को मत छेड़ो। हे भगवान, मेरे बच्चे, तुम बाहर कैसे आ गए? अनेर, यह तेरा बच्चा है? नहीं, ऐसा नहीं है। शियाओआन जी, तुम यहाँ कैसे आ गए? महारानी जी, यह शियाओआन जी नया छोटा खोजा है जो मेरे साथ काम करता है। जी, महारानी जी, शियाओ आंजी छोटी उम्र में ही महल में आ गया। वह अपने परिवार को याद करके जिसे देखता है उसे माँ बुलाता है। कभी कभी मुझे भी माँ बुला लेता है। एक छोटा खोजा मुझे रोकने की हिम्मत करता है। कोई है, इसे थप्पड़ मारो। मत करो। तुमने मेरी माँ को मारा, तुम बुरे हो। छोटे खोजा, तू बगावत कर रहा है। जल्दी से उस छोटे खोजा को हटाओ। आन ईयर, मारो इसे, जोर से मारो। महारानी जी,
कृपया ऑनियर को छोड़ दीजिए। हम श्याओ आंजी को चिनिंग महल में ले जाएंगे। अच्छा, सब माँ के साथ। मेरी माँ को मत मारो। चलो। महाराज, एक महत्वपूर्ण बात सुनानी है। माँ, रुको। किसने दी तुम्हें हिम्मत यहाँ गुंडागर्दी करने की? रानी, तुम हमें अच्छे से समझाओ। माँ, यह हरामजादी और यह छोटा खोजा मेरा अपमान करते हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी सजा दी। तुमने इन्हें इतना पीट दिया और तुम कहती हो कि थोड़ी सी सजा है। हमारा राजवंश दया और भक्ति से शासन करता है। तुम रानी होकर सम्राज्ञी होने का दायित्व निभाना चाहिए। क्या इस तरह हरम चलाती हो? माँ, गुस्सा मत करो। महारानी माँ, महारानी साहिबा बहुत परेशान है। यह बदमाश औरत पहले महारानी साहिबा से बदतमीजी से बोली, फिर उस नन्हे शैतान को महारानी साहिबा पर हमला करने के लिए उकसाया। महारानी साहिबा का हाथ उस नन्हे शैतान ने काट लिया। देखिए, अब पक्षा हम। मुझे पता है कि मैं आपकी पसंदीदा नहीं हूँ, लेकिन मैं महारानी हूँ। मेरे कंधों पर हरम के प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उन नौकरों को जिन्होंने बड़ों का अपमान किया, छोटी सी सजा। लेकिन इससे आपको गलतफहमी हुई। यह बात पुरुषों पर चलती है, मुझ पर नहीं। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। माताजी, चुप रहो। सम्राट अभी आने वाले हैं। जब वह आएंगे तब वह खुद तुम्हें सजा देंगे। बुरा हुआ सम्राट आ गए। क्या वह उस बदमाश औरत झाओ मुशुए को पहचान लेंगे? जल्दी से उस बदमाश औरत को नीचे खींचो। सम्राट बहुत व्यस्त है, राज्य के कामों में व्यस्त है। ऐसी गंदी नौकरानियों से उन्हें परेशान नहीं होने देना चाहिए। माँ, रुको। अरे कमीने नौकर, अब मेरी भी नहीं सुनते। माताजी की बात कौन नहीं सुनेगा? बुरा हुआ सम्राट आ गए। क्या वह उस बदमाश औरत झाओ मुशुए को पहचान लेगा? डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। झाओ मुशुए, तू एक नीच अपराधी की बेटी है। तेरे माता पिता की जान मेरे पिता के हाथ में है। अगर तू सम्राट के पास जाने की हिम्मत की तो मैं तेरे परिवार को मार डालूंगी। बुरा हुआ अगर सम्राट ने उस बदमाश औरत झाओ मुशुए को पहचान लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे ढीठ कमीने, तूने महारानी माँ से भिड़ गया? महारानी माँ, शांत हो जाइए। सम्राट, शांत हो जाइए। माताजी, आप ठीक तो हैं? बेटा, तुम्हारी महारानी बहुत ताकतवर है। वह नौकरों पर जुल्म करती है। अब मैं भी उसे काबू नहीं कर सकती। यह स्त्री इतनी परिचित क्यों लग रही है? मैंने इसे कहाँ देखा है? माँ, तुम ठीक हो? सम्राट, इस नौकरानी का बच्चा कैसे? वह छोटे आनंद जी की गॉड मदर है, मुझे पता है। अपना सिर ऊपर करो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने कहा अपना सिर ऊपर करो। डरो मत, अपना सिर ऊपर करो और सम्राट को देखने दो। उन्होंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। महाराज, यह एक गंदी और नीच औरत है। इसे अपनी नजरों से दूर रखें। मुझे नहीं पता था कि महारानी मेरे फैसले ले सकती है।
महाराज, मेरा यह मतलब नहीं था। डरो मत, अपना सिर ऊपर करो, मैं देखूं। लगता है वह नहीं है। देखो, तुमने क्या किया है? उसने क्या गलती की है? तुमने उसे इतना पीटा क्यों? क्या सम्राट ने उस कमीनी को पहचान लिया? तुम देश की माँ हो, प्रजा से प्यार नहीं करती, नौकरों पर जुल्म करती हो। इतना ही नहीं, तुमने माँ का अपमान किया, माँ से बहस की। बताओ, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? महाराज, मुझसे गलती हुई। तो सम्राट ने उस कमीनी को नहीं पहचाना और उसका चेहरा ऐसा पिटा हुआ है, सम्राट कैसे पहचानते? मैंने पहले ही उस कमीनी को चेताया था। उसके माँ बाप की जान मेरे पिता के हाथ में है। अगर उसने सम्राट से अपनी पहचान बताई तो उसके माँ बाप की जान नहीं बचेगी। हालांकि उस कमीनी ने पहले मेरा विरोध किया और एक खोजे को मुझ पर हमला करने को उकसाया, लेकिन माँ को गुस्सा दिलाना मेरी गलती है। सारी गलतियाँ मेरी हैं, महाराज। कृपया मुझे सजा दें। तुमने पहले मेरी माँ को परेशान किया, तुम बुरे हो। अजीब है, इस बच्चे को परेशान देखकर मुझे अचानक बहुत तकलीफ हो रही है। सम्राट के पास हजारों रानियां हैं और मेरा सम्राट से केवल एक रात का रिश्ता है। उनका मुझे याद न रखना सामान्य है। मैंने बहुत सोच लिया, एक रात का रिश्ता है। मैंने उसे कहाँ देखा है? इतना परिचित क्यों लग रही है? बेटा, इस छोटे आंजी ने आज मेरी जान बचाई। मैं अपने उद्धारकर्ता को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। बताओ, इसका क्या करना चाहिए? माँ, चिंता मत करो, मैं माँ को एक जवाब दूंगा। सब उठो। रानी, बताओ, उसने तुम्हारा विरोध कैसे किया? उसने मेरा अपमान किया कि मैं अप्रिय हूँ। कहा कि सम्राट सालों से महल में नहीं आए और मैं सिर्फ नाम की रानी हूँ। मैंने नहीं कहा। वह तो वीरान महल में है, उसे यह सब कैसे पता होगा? मुझे भी अचरज है। शायद नौकरों की गपशप वीरान महल तक पहुँच गई और मैंने खुद सुना। बिल्कुल सही। उन्होंने भी सुना। जी महाराज, महारानी, हम सब ने सुना। महाराज, क्या आप एक वीरान महल की कमीनी पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं? छोटे आन, बताओ, तुमने सुना या नहीं? छोटे आन, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डरो मत, जो कहना है सीधे कहो, आज मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। आन, डरो मत, बेझिझक बोलो। आन, दादी, क्या सच में आप मेरी माँ की रक्षा कर सकती हैं? आन, मैं तुझसे वादा करती हूँ, कोई तुझे और तेरी माँ को परेशान नहीं होने दूंगी। माँ, माफ करना, आपने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ा। यह बुरी औरत यहाँ आकर मेरी माँ को परेशान करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह मेरी माँ को मारती है। अरे बदमाश, तू झूठ बोलने की हिम्मत करता है। महारानी, महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो राष्ट्र की माता हूँ, मैं एक नौकर को क्यों परेशान करूँ? तू तो महारानी है, और क्या चाहिए? क्यों एक नौकर और एक बच्चे को परेशान करती है? माँ, मैं बस तू अपने कुन्निंग महल में वापस जा और अपने कमरे में बंद रहकर अपनी गलती पर विचार कर। मेरी अनुमति के बिना बाहर मत निकलना। महाराज। बेटा, यह सजा बहुत हल्की है। माँ, मुझे उसके पिता का पक्ष भी देखना होगा। लगता है माँ परिवार का साम्राज्य में बहुत दबदबा है, यहाँ तक कि महाराज भी डरते हैं। अब निकल जाओ। मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करती। वही नौकर, इन हिजरों और नौकरानियों की बात महाराज को विश्वास नहीं, लेकिन एक 5 साल के बच्चे की बात महाराज को पूरा विश्वास है। क्या महारानी को लगता है कि घर में बंद रहना कम सजा है? मैं जाती हूँ। माँ, आपको दर्द है? नहीं बेटा, दर्द नहीं है। आन, मुझे देखने दो कि तू चोटिल तो नहीं हुआ। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे पेशाब करना है। आन, मत कर। अरे बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है? आन, अच्छा बच्चा, बन पेड़ के नीचे जाकर पेशाब कर। आन, मत कर।
क्या? आन नहीं, यहाँ नहीं। वह जल्दी चल, यहाँ शर्म नहीं आती। महारानी उस लड़के के पास है, गुलाम के पास भी नहीं है। जाओ मुझे। मैं सोच रही थी कि तुझे मारने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। तुम लोग खुद मौत के मुंह में आ गए तो अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने अभी पेशाब खत्म नहीं किया। मेरे बच्चे, तू अपनी माँ को मरवा देगा और हमें भी। हाय हाय, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं। हाय हाय। आन, अच्छा बच्चा बन, जल्दी से जाओ, आंटी के साथ अंदर जाओ। किधर जा रहा है तू? इसे पकड़ो। माँ, रानी, तुम क्या कर रही हो? हम और सम्राट यहाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बगावत कर रही हो? महारानी माँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, लेकिन मैं महल की मुखिया हूँ और किसी को अशांति नहीं फैलाने दूंगी। रानी, इसका क्या मतलब है? ये नीच नौकर बार बार कहते हैं कि यह लड़का खोजा है, लेकिन मैंने अभी देखा कि वह खोजा नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बकवास, तुम कहती हो नहीं है। मेरी राय में तुम जानबूझकर बहाना बना रही हो। रानी, क्या मैंने तुम्हें वापस महल में नहीं भेजा? लगता है महारानी माँ और सम्राट को विश्वास नहीं हुआ, तो मैं खुद आपको दिखा दूंगी। बदमाश, तुम क्या करोगे? नहीं। बदमाश। महारानी माँ, सम्राट, अब विश्वास हुआ। यह नीच दासी ने एक नकली खोजा को महल में रखा है। यह स्पष्ट रूप से बुरी नीयत है, महल में अशांति फैलाना। इतने बुरे इरादे वाला व्यक्ति और क्या नहीं कर सकता। और ये दो नौकर भी साथी हैं। चूंकि छोटा आन खोजा नहीं है, तो क्या वह मेरा पोता हो सकता है? वह बिल्कुल मेरे बेटे के बचपन जैसा है। क्या बात है? यह राजद्रोह का अपराध है, जिसमें पूरा परिवार मारा जाता है। महाराज, सब गलतियाँ मेरी हैं। कृपया आन को छोड़ दीजिए, वह सिर्फ एक बच्चा है। अब डर लगा है। पहले क्या कर रही थी? सिपाहियों, इस दासी और इस नीच को यहीं मार डालो। अनेर, बेशर्म, हमने और महाराज ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हुक्म चलाने की? माँ, उन्होंने कहा यह नालायक लड़का खोजा है। तुमने खुद सुना ना? यह तो राजा का अपमान है, बहुत बड़ा अपराध। क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? यह और उन्होंने एक खोजे को गोल्ड पैलेस में छुपाया। ये साफ दिखता है उनकी नीयत खराब है, बहुत ही धूर्त है। मैं राजमहल की मुखिया हूँ। अगर मैं चुप रहूं, आप और महाराज, तो आप मुझे अनुशासन की कमी का दोष देंगे। इस कमीनी ने सही कहा। हम अभी उत्तर नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। बेटा, रानी ने जो कहा, रानी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने राजा का अपमान किया है और राजमहल में अशांति फैलाने का संदेह भी है। बेटा, माँ, आप बहुत नरम हैं। उन्होंने ऐसा राजा का अपमान किया। अगर कड़ी सजा नहीं दी तो फिर और नौकर भी ऐसा ही करेंगे। फिर मैं राजमहल कैसे संभालूंगी? महाराज बुद्धिमान है, महाराज ही फैसला करें। महाराज, सारा दोष मैं लेती हूँ। कृपया अनेर को छोड़ दीजिए, आपसे विनती है। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? कमीनी, चाहे तू सिर फोड़ ले, कुछ नहीं होगा। आज तू और यह खोजा मरोगे। क्या देखते हो? घसीट कर ले जाओ। महाराज, मैं अपनी जान देकर माफी मांगती हूँ। कृपया अनेर को छोड़ दीजिए। महाराज, आपसे गुजारिश है। माँ,
दादी, कृपया मेरी माँ को बचाइए। बेटा, क्यों ना? माँ, उन्होंने राजा का अपमान किया है और राजमहल में अशांति फैलाने का संदेह है। 2 बड़े अपराध, अगर सख्त सजा नहीं दी तो लोगों का मुंह बंद नहीं होगा। लोगों की बातें। बेटा, तुम महाराज बुद्धिमान है। सम्राट महान है। कृपया मेरी माँ को छोड़ दो। अगर मारना है तो मुझे मारो। अजीब है, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। महाराज, आपको क्या हुआ? दुष्ट नौकर, तुमने महाराज को नाराज कर दिया। तुम सब विद्रोही कुत्तों, मौत के काबिल हो, लाओ इन्हें फांसी दो। महाराज, कृपया आन को छोड़ दें। दादी, आपने कहा था हमारी रक्षा करोगी। रुको। बेटा, आन ने मेरी जान बचाई थी, तो बदले में एहसान चुका दो। उनकी जान बख्श दो, महल से निकाल दो, बस इतना ही। ठीक है। नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इतनी आसानी से छोड़ दें? फिर महल का शासन कैसे चलेगा? शासन की बात करें तो पहले तुझे सुधारना होगा। तू शादी करके 6 साल हो गए, फिर भी कोई संतान नहीं। 7 बड़े दोषों में से एक। क्या मैं सम्राट से तुझे तलाक दिलवाऊं? माँ, यह मेरी गलती नहीं है। माँ, इतनी हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए, यह राजद्रोह का अपराध है। कहा तो है कि महल से निकाल दो। क्या तू चाहती है कि मौत हो जाए? कुछ पुण्य कमा ताकि जल्दी राजकुमार हो। झाओ मुक्सु, तू अभी छोटी और नादान है। पहली बार किया है, तेरी जान बख्शती हूँ। महाराज। महारानी की बात मान लो। तुम लोग महल के बाहर अपनी सीमा में रहना, फिर कोई विद्रोह मत करना। दासी, सम्राट को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। सम्राट को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। महल छोड़ना भी अच्छा है, बाहर आन सुरक्षित रहेगा। जब यह कुतिया और बच्चा महल से बाहर जाएंगे, मैं तुरंत उन्हें मरवा दूंगी। उठो। वह है। माँ, रो मत। माँ, रो मत। एक मिनट। महाराज, क्या हुक्म? अरे नहीं, कहीं महाराज इस कमीनी को पहचान तो नहीं गए? महारानी माँ, जब आपने उन्हें रिहा करने का फैसला कर लिया है तो जल्दी से निपटाइए, ताकि यह बात फैलने न पाए। राजघराने की बदनामी होगी। हाँ हाँ, जल्दी से उन्हें महल से बाहर ले जाओ। हटो। महाराज, देर हो रही है, हम। चुप रहो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? झाओ मुशुए। महाराज, क्या आपने मुझे पहचान लिया? हाय, कहीं महाराज इस कमीनी को पहचान तो नहीं गए? तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। बेटा, यह क्या हो रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, दासी का नाम। धृष्ट दासी। महाराज का सामना करने की हिम्मत कैसे हुई? तू चुप रहा। महाराज। बोलो। मेरी माँ का नाम झाओ मुशुए है। मेरी माँ का नाम झाओ मुशुए है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी माँ का नाम झाओ मुशुए है। नालायक, झूठ मत बोलो। धृष्ट। महाराज। हटो। क्या सच में तुम हो? तुम ही हो। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था। महाराज।
महाराज, बेटा, यह क्या हो रहा है? यह माँ जी, यह वही औरत है जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता था। यह वही दासी है जिसे तुमने 6 साल पहले पसंद किया था। हाँ, यह वही है। क्या शियाओ ऑन एयर सच में मेरा पोता है? मूशु, आज से मैं तुम्हें कभी और सताने नहीं दूंगा। कोई है? महाराज। वैद्य को बुलाओ। जी महाराज, वैद्य को बुलाओ। मूशु, वैद्य अभी आएंगे। मैं पहले तुम्हें महल ले चलता हूँ। महाराज, किसे महल ले जा रहे हैं? प्रणाम महाराज। महारानी माँ को प्रणाम। रानी जी को प्रणाम। उठिए प्रधानमंत्री। महाराज जिसे गले लगा रहे हैं वह कौन है? यह माँ प्रधानमंत्री बूढ़ा धूर्त पूरे राज्य पर शासन करता है और अब हरम में भी दखल दे रहा है। वह वही है जिसे मैं 6 साल से ढूंढ रहा था। अरे, तो यह महाराज की प्रेमिका है। बूढ़ा सेवक महाराज को इस सुंदरी के मिलने की बधाई देता है। अच्छा, तुम समझदार हो। लेकिन क्या महाराज इस औरत का असली पहचान जानते हैं? मैं उसका पूरा इतिहास जानता हूँ। प्रधानमंत्री को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ प्रधानमंत्री, आप दरबार में पहले ही बहुत कुछ करते हैं और अब हरम के मामलों में भी दखल देना चाहते हैं। महारानी माँ, बूढ़ा सेवक तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। जहाँ तक हरम की बात है, बूढ़ा सेवक को वाकई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भले ही मेरी बेटी रानी हो, तो भी बूढ़े सेवक का हक नहीं है कि वहाँ टिप्पणी करे। तुम्हें पता है तो अच्छा है। बूढ़ी औरत, तू क्यों नहीं मर जाती? महारानी माँ, आप व्यर्थ चिंता करती हैं। बूढ़ा सेवक अपनी हैसियत जानता है और सीमा नहीं लांघता। बूढ़ा सेवक सिर्फ यह नहीं चाहता कि महारानी माँ और महाराज किसी के धोखे में आए, इसलिए हरम में आकर सच बताने की हिम्मत की। बूढ़ा सेवक सिर्फ नहीं माँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मिस झाओ खुद स्वीकार करेंगी या फिर बूढ़ा ही बताए? आए। मूशु, तुम्हें क्या हुआ? एक और बुरा आदमी मेरी माँ को परेशान कर रहा है। झाओ मुशु, जब महाराज को तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो तुम मर जाओगी। माँ प्रधानमंत्री, आप उसे जानते हैं? बस जानती ही नहीं, बल्कि उसके पिता से भी अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं उसके पिता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या देता? हम शिकार, मैं ग्रेट, बादी। जाओ जनरल, मैं आपके साथ 20 साल तक एक ही दरबार में रहा हूँ। आज खुद आपके घर की कुर्की करने आया हूँ। यह भी एक तरह का नसीब ही है। अतः इस घर पर माँ वेनायुआन, कर्म का चक्कर है। एक दिन महाराज आपका असली चेहरा देख लेंगे, तब देखूंगा तुम कैसे मरते हो। जाओ गुओजोंग, तुम उस दिन तक जीवित नहीं रहोगे। लगता है आज बच निकलना मुश्किल है। माँ झियांग जरूर मेरी पहचान उजागर करेंगे। दासी ने महाराज को धोखा दिया, जिसकी सजा मौत है। यह सब क्या हो रहा है? माँ! मुशु, पहले उठो। महाराज, वास्तव में दासी एक अपराधी की बेटी हूँ। मेरे पिता सेनापति जाओ गुओझोंग हैं। तुम जनरल झाओ की बेटी हो। जाओ मुशु, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी वही कुलीन कन्या हो? तुम्हारा जाओ परिवार तो बर्बाद हो गया है। एक बार दासी, हमेशा दासी। तुम महाराज के प्यार की हकदार नहीं हो। हाँ, जाओ मुशु नीच जाति की है। वह महाराज की पत्नी बनने के योग्य नहीं। महाराज को अपने सामने वाले व्यक्ति की कद्र करनी चाहिए। मुझे किससे पसंद करना है, किसकी कद्र करनी है, यह मंत्री से पूछने की बात नहीं है। महाराज, मैं आपके निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ राज्य की चिंता करता हूँ, इसलिए कड़वी सच्चाई कहनी पड़ रही है। महाराज, अपराधी की बेटी हमेशा दासी रहेगी। उसे हरम में नहीं लाया जा सकता। यह पिछले राजवंश का नियम है। यदि आप इस दासी को हरम में रखने पर अड़े रहे तो सभी अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? हाय, ये सचमुच मुश्किल है। लगता है आज बचना नामुमकिन है। हर हाल में आने की रक्षा करनी है। माँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज, आपकी महारानी उच्च कुल की है, रूपवती भी है। वह इस स्त्री से कहीं बेहतर है। यह स्त्री अपराधी की बेटी है, सबसे नीच दासी है। वह आपके योग्य नहीं है। महाराज, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। आप मुझे एक नजर क्यों नहीं देखते? यह बदमाश लौंडी मुझसे कहाँ बेहतर है?
उसने एक नकली हिजरा छुपाने की हिम्मत की। ठंडे महल में एक नकली हिजरा, पता नहीं आम दिनों में कितने सिपाहियों से संबंध रखती है। इतनी गंदी औरत हमारे शाही परिवार की इज्जत पर दाग लगा रही है। चुप रहो। बुरी औरत। महाराज, आपके पीछे के महल में नकली हिजरा छुपा है। यह तो पूरे कुनबे को मारने का अपराध है। 1. दक्षिया कानून के अनुसार इस नाजायज बच्चे और इसके सभी समर्थकों को टुकड़े टुकड़े करके मार देना चाहिए। महाराज, मैं आपके पास रहने की इच्छा नहीं रखती। मैं सिर्फ आपसे विनती करती हूँ कि उनकी जान बख्श दें। मूशियू, तुम्हें महाराज के पास रहने का क्या हक है? तुम योग्य हो? और यह छोटा हिजरा, पता नहीं तुमने किस सिपाही के साथ मिलकर इसे जन्म दिया। यह दुनिया में रहने लायक नहीं। तुम बुरे हो। तुम और तुम्हारे पिता दोनों बुरे हो। तू मुझे गाली देता है। छोटे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। मूशियू, बेहुदा, मैं यहाँ हूँ। तू हाथ उठाने की हिम्मत करती है? महाराज, मैं ही आपकी रानी हूँ। आप इस बदमाश लौंडी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? और यह छोटा कमीना, यह उसका धर्मपुत्र कहाँ है? साफ है कि यह इस बदमाश लौंडी का सिपाही से पैदा हुआ बच्चा है। मैं नहीं। तुम लोग मेरे बच्चे को बदनाम मत करो। यह उसका बच्चा है। तो क्या तुम शियावान की धर्ममाता नहीं हो? क्या शियावान सच में तुम्हारा जन्म दिया है? जल्दी बोलो, शियावान किसका बच्चा है? आन मेरा बच्चा है। मैंने ही जन्म दिया। महाराज, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आन आपका ही बेटा है। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। बस आपसे विनती है कि आन को बचा लें। क्या? तो उसके पिता कौन है? उसके पिता कौन हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वह लौंडी सिपाही के साथ मिलकर पैदा हुई, महल में रहने लायक ही नहीं और दुनिया में रहने लायक भी नहीं। सिपाहियों, इस बदमाश लौंडी और इस नाजायज बच्चे को घसीट ले जाओ। यही फांसी दे दो। मेरे बच्चे को मत छुओ। रुको। मैं तुम्हें मार डालूंगी। महारानी, मेरे सामने तुम हत्या करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? महाराज, मैं आपकी महारानी हूँ, आपकी पत्नी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? 6 साल हो गए, आपने मेरा हाथ भी नहीं छुआ, लेकिन एक दासी को पसंद करते हैं। वह कमीना बार बार मुझ पर हमला करता है और आप उसे बार बार बचाते हैं। क्या आपकी नजर में मैं एक पत्नी हूँ? तुम लायक नहीं हो। महाराज, आप देश के राजा हैं। आप सही गलत कैसे नहीं समझ सकते? अभी उस कमीने ने महारानी पर हमला किया। आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने न सिर्फ उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसका बचाव किया और अपनी महारानी को दोषी ठहराया। पिताजी, मैं नहीं जी सकती। बेटी, ऐसा मत करो। पिताजी की गलती है। पिताजी को तुम्हें महल में नहीं भेजना चाहिए था। पिताजी को लगा था कि हमारा महाराज एक बुद्धिमान शासक हैं। तुम उनसे शादी करके खुश रहोगी, लेकिन पता नहीं था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। ये पिता बेटी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, लेकिन बेटा, इस बार हम सही नहीं हैं। डर है कि इससे सबको गुस्सा आ जाएगा। जाकर उन्हें शांत करो, दिखावा करो। महारानी, यह सब क्यों? मैंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो फिर तुम उनका बचाव क्यों कर रहे हो? तुम इतने लोगों के सामने हत्या कर रही थी। यह कैसी शोभा है? मुझे रोकना ही पड़ा। लेकिन
महाराज, महारानी थोड़ा आवेश में आ गई, लेकिन यह इस दासी और इस नाजायज बच्चे की वजह से था, जिन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। महारानी पूरे महल की मांगे, महल बंद करने की आदत है। महारानी पूरे महल की मांगे आवेश में, बल्कि आप सही गलत नहीं समझते। ये बहुत निराशाजनक है महाराज। अगर ये बात बाहर फैले, सभी अधिकारी क्या सोचेंगे? दासिया की प्रजा क्या सोचेगी? और आप दासिया की प्रजा क्या सोचेगी? दासिया की प्रजा क्या सोचेगी? और आप सामने के, एक सामने के, आप सामने की तरफ, आप सामने के, एक सामने के, एक सामने के, आप सामने के, बाहर मानेंगे, दासिया की प्रजा सामने के, आप सामने के, दासिया की प्रजा कमाने के, दासिया की प्रजा आप सामने के, आप सामने के, आप सामने के, दासिया की प्रजा, दासिया की प्रजा आप सामने के, दासिया की प्रजा, दासिया की। मंत्री माँ, इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। आज आप बिना अनुमति के महल में आए, यह भी दासिया के कानून का उल्लंघन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको भी सजा दूं? महाराज, यह सच है कि मैं बिना अनुमति के महल में आया, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचाने की जल्दी में था। लेकिन यह निश्चित रूप से दासिया के कानून का उल्लंघन है। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। महाराज, आप एक न्यायप्रिय शासक हैं। आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे सजा दें, और साथ ही महाराज, इन धोखेबाजों को, जिन्होंने महल में अशांति फैलाई है, उन्हें कड़ी सजा दें। यह बूढ़ा बदमाश खुद सजा भुगतना पसंद करता है, लेकिन दूसरों को खत्म करने पर तुला हुआ है। बेटा, अब क्या होगा? अब वाकई मुश्किल हो गया है। लगता है रानी और मुख्यमंत्री आज मुझे मारने पर तुले हैं। हाँ, मुख्य समस्या यह है कि हम सही नहीं हैं। महाराज, यह दासी और उसके साथी इतना बड़ा अपराध कर बैठी हैं। यदि महाराज इन्हें दंड नहीं देते तो लोगों का दिल टूट जाएगा। सभी अधिकारी क्या सोचेंगे और दक्षिया की जनता क्या सोचेगी? इन नंबर 3। मैं खुद संभाल लूंगा। मुख्यमंत्री को चिंता करने की जरूरत नहीं। यह रानी का महल है मुख्यमंत्री, यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। कृपया वापस जाइए। रानी, अपने पिता को ले जाओ। महाराज, यदि आज महाराज इस दासी और नाजायज बच्चे को सजा नहीं देते तो मैं यहीं घुटनों के बल बैठा रहूंगा। पिताजी, चतुराई है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रानी का महल राज्य की नींव है। मुझे पूर्व राजा ने सलाहकार नियुक्त किया था राजकाज संभालने के लिए। मैं यह नहीं देख सकता कि महाराज उस दासी के बहकावे में आए। सही गलत में अंतर न करें और बड़ी गलती कर बैठे। मैं समझता नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी बदमाश है। वह मेरी माँ को हमेशा परेशान करती है। हर बार मेरी माँ को बुरी तरह पीटती है। उसने भी गलती की, उसे सजा क्यों नहीं मिलती? आनंद, यह बच्चा बहुत समझदार है। देखने में मेरे बेटे के बचपन जैसा लगता है। मैं लगभग भूल ही गया था। रानी, तुमने कहा था कि मूशु मर गई, पर तुमने उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया और रोज उसे प्रताड़ित करती रही। बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? महाराज, मुझे डर था कि आप उस दासी के बहकावे में आ जाएंगे, इसलिए मैंने। ये झूठ है और राजा से झूठ बोलना अपराध है। अरे तू छोटा कमीना, मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरे बेटे को छेड़ेगी? मैं तुझसे भिड़ूंगी। बदतमीजी। रानी, तुम ठीक हो? मैं जानबूझकर नहीं थी। मैं डर रही थी कि तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। माँ, महारानी, तुम मेरी अच्छी बहू हो। मैं तुम्हें चोट कैसे लगने दूं? माताजी, आप बस करो महारानी, बहुत हो गया। उस बच्चे ने सही कहा। तुमने वास्तव में राजद्रोह का अपराध किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने दासियों पर भी अत्याचार किया। कई अपराध एक साथ। यह सिर्फ घर में नजरबंद करने जितना सरल नहीं है। महाराज, प्रधानमंत्री, तुम कानून जानते हो। तुम मेरे लिए हिसाब लगाओ। महारानी के अपराधों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? यह सम्राट, तुम उस गंदी लौंडी को बचाने के लिए मुझे सजा देना चाहते हो। तुम्हारा यह काम पूरे हरम को निराश करेगा। सिर्फ हरम ही नहीं, अगर दरबार के सभी अधिकारियों को पता चला तो वे भी महारानी के लिए दुखी होंगे और आपके काम से दुखी होंगे। वाइसेव। प्रधानमंत्री, आप ही बताइए कि मैंने कैसे आपको दुखी किया। तुमने खुद कहा था राजा भी कानून के सामने बराबर है। अगर सजा देनी है तो सबको साथ में सजा दो। तो महारानी के अपराध पर सजा क्यों नहीं? सम्राट सही कहते हैं। आन न केवल मेरे बेटे जैसा दिखता है, बल्कि बुद्धिमत्ता में भी और हिम्मत में भी बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। आन न केवल सम्राट सही कहते हैं। मैं जानती हूँ कि महारानी ने ये 2 अपराध किए हैं और 6 साल में कोई संतान नहीं दी। कई अपराधों की सजा मिलनी चाहिए। कम से कम उसे अलग महल में भेजा जाए और अधिकतम उसे पदच्युत किया जाए। क्या पदच्युत? महारानी ने राजद्रोह किया और दासियों पर अत्याचार किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। वास्तव में उसे पदच्युत किया जा सकता है। महारानी माँ, सम्राट, बिल्कुल नहीं। महारानी साहिबा आपसे सच्चा प्यार करती हैं। उन्होंने सब कुछ आपके लिए किया। कृपया सम्राट दया करें। प्रधानमंत्री, आप क्या सोचते हैं? सम्राट, कृपया पदच्युत न करें। सम्राट बहुत दयालु हैं। आप उस गंदी लौंडी और उस छोटे जानवर को सजा नहीं देना चाहते तो उन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाए। महामंत्री, आप इस तरह रानी को बचाना चाहते हैं, है ना?
महामंत्री, आप तो कभी कुछ नहीं छोड़ते। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? तुम बूढ़े धूर्त, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम चाहते हो कि वे महल से बाहर जाएं और फिर तुम उन्हें बाहर मरवा डालो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हालांकि मैं न्यायप्रिय हूँ और ईमानदार हूँ, लेकिन महाराज की दयालुता ने मुझे प्रभावित किया है, तो इस मामले में पाखंडी बूढ़ी लोमड़ी। मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, महामंत्री। महाराज, आप बहुत कहते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि महाराज और महारानी माँ संतुष्ट हों। अरे महामंत्री, आप तो सचमुच बहुत वफादार हैं। मुझे और महाराज को संतुष्ट करने के लिए आपने खुद को तकलीफ दी। महारानी माँ, आप बहुत कृपालु हैं। चूंकि महामंत्री चाहते हैं कि मैं संतुष्ट रहूं, तो मैं फैसला करता हूं कि झाओ मुशु और अन्य पर कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे। महाराज, मैंने यह नहीं कहा था कि कोई आरोप न लगे। मैंने कहा था कि उन्हें महल से निकाल दिया जाए। उन्हें बाहर निकालो। और रानी के बारे में, मैं उन्हें भी हल्की सजा दूंगा। उन्हें कुनिंग पैलेस में नजरबंद रखा जाए। महाराज, रानी, अगर तुम जिद करोगी कि मैं उन्हें सजा दूं, तो मुझे सबको समान रूप से सजा देनी होगी और तुम्हें पद से हटाना होगा। अगर तुम अब भी रानी बनी रहना चाहती हो, तो थोड़ी दयालु बनो। महाराज, ये बहुत पक्षपातपूर्ण है। रानी ने गलती की तो उन्हें नजरबंद किया गया। इस दासी ने गलती की, लेकिन उसे कोई सजा नहीं। अगर यह बात बाहर निकली तो पूरे दरबार के अधिकारी महाराज के न्याय पर सवाल उठाएंगे। महामंत्री, अगर आप नहीं बताएंगे तो यह बात बाहर कैसे जाएगी? और फिर रानी पूरे देश की माँ है, उसे एक आदर्श होना चाहिए। अगर उसने गलती की तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज, आप साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हैं। महाराज, आप इस तरह से मेरा दिल तोड़ रहे हैं। मैं अब जाकर सभी अधिकारियों से न्याय मांगूंगा। महामंत्री, रुकिए। बेटा, यह बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम होंगे। माँ, महामंत्री यही जानते हैं, इसलिए वे मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन अब क्या किया जाए? महाराज, अगर मुझे और आन को महल से बाहर भेज दिया जाए तो चलेगा। मेरे और आन के लिए महल में रहना हमेशा मुश्किल होगा। महामंत्री और रानी हमेशा कोशिश करेंगे हमें खत्म करने की, तो बेहतर है कि हम पहले ही चले जाएं। मुशु, तुम इतनी मेरे पास नहीं रहना चाहती। नहीं महाराज। बदमाश औरत, मेरे सामने फिर भी महाराज को लुभा रही हो। रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदमाश हो, तुमने मेरी माँ को सताया। बदमाश, बदमाश, बदमाश। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। एक नीच नौकर मर गया तो मर गया। हाँ, ठीक है। तुमने मुझे मारा। तुम बहुत बुरी औरत हो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं तुमसे लड़ दूंगी। तुमने मुझे मारा। तुम बहुत बुरी औरत हो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं तुमसे लड़ूंगी। नीच औरत, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तेरी बेटी ने मेरे सामने हमला किया, वह रानी बनने के लायक नहीं, मैं उसे रानी के पद से हटाऊंगा। महाराज, मैं आपकी रानी हूँ। आपने उस औरत की खातिर मुझे मारा और मुझे हटाना चाहते हैं। क्या आपके मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है? तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है, तुम रानी बनने के लायक नहीं। महाराज, रानी को हटाना चाहते हैं, पहले पुराने मंत्री से पूछना चाहिए। माँ वेनयुआन, क्या तुम विद्रोह करोगे? पुराना मंत्री ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यह रीति रिवाजों के खिलाफ है। यह पूर्व सम्राट की शिक्षाओं के खिलाफ है। यह दक्षिण के कानून के खिलाफ है। पुराना मंत्री मानने को तैयार नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? पुराना मंत्री यह बात सबको बताएगा। सभी दरबारियों से न्याय मांगूंगा। देश की जनता से न्याय मांगूंगा। मार्का कमार्का। क्या वैद्य मर गया? अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज ने ताई बुला लिया है, अभी आ रहे हैं। मैं संभालता हूँ। बेटा,
तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। कोई बात नहीं। हे भगवान, महाराज और छोटे ऑन का खून एक साथ मिल गया। बेटा, सच में खून मिल गया है। बेटा, क्या छोटा आन तुम्हारी औलाद है? क्या छोटा आन? आन मेरा बेटा है। नहीं हो सकता। क्या वह बच्चा सच में राजकुमार है? नहीं नहीं नहीं। महाराज, कुछ तो बोलो। तुम तो मुझे मार ही डालोगे। बताओ, यह बच्चा महाराज का बेटा है या नहीं? महारानी माँ, आन महाराज, दासी आपके पास रहने की उम्मीद नहीं करती। दासी बस यह चाहती है कि आप आन को बचा लें। आन, वह आपका अपना बेटा है। आन सच में मेरा बेटा है। मूशु, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दासी के माता पिता की जान प्रधानमंत्री के हाथ में है। दासी की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा पोता हो गया है। सच में मेरा पोता हो गया है। दक्षिया राजवंश का उत्तराधिकारी मिल गया। जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। मैं अपने पोते को कुछ नहीं होने दूंगी। पिताजी, वे क्या कह रहे हैं? लगता है जानबूझकर हमें नहीं सुनने दे रहे। रोंगर, तुमने पता लगाया वह नाजायज बच्चा आखिर महाराज का बेटा है या नहीं? पिताजी, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि महाराज ने उस कमीनी को पास बुलाया था। तुमने उसे गर्भनिरोधक दवा नहीं पिलाई? जब मुझे पता चला तब 1 महीना बीत चुका था। पीने से भी कोई फायदा नहीं था। अरे, तुम कुछ कर नहीं सकती, बस बिगाड़ ही कर सकती हो। बुरा हो गया, पहले ध्यान से नहीं देखा, अब गौर से देखा तो यह नाजायज बच्चा बिल्कुल महाराज जैसा दिखता है जब वे छोटे थे। इसे कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, वरना भविष्य में यही युवराज बनेगा। दक्षिया राज्य में हम पिता पुत्री के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। छोटा आन। अरे नहीं, राजपोता, मेरा पोता। तुम हिम्मत रखो, राजवैद्य अभी आ रहे हैं। आन, संभलो, मैं हूं यहाँ, कुछ मत होने दो। मैं कसम खाता हूं अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। बेटी, यह रानी का पद कल तक नहीं टिकेगा। तू तो कुछ काम की नहीं। 6 साल में भी राजा का बच्चा नहीं हुआ। अगर तू गर्भवती होती तो उस हरामी औरत की कोई औकात नहीं थी। पिताजी, अब यह सब कहने से क्या फायदा? जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। चूंकि ऐसा ही है तो जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। इस महाराज, महारानी, यह हरामजादा नकली हिजड़ा है। इसकी मौत तो मामूली है। कृपया महाराज और महारानी इसे और इस हरामी औरत को महल से बाहर निकाल दें। मैं यह जिम्मा उठाने को तैयार हूँ। बहुत हिम्मत है तुम में। महाराज, मैं तो यह सोचकर डरता हूँ कि इस हरामजादे का खून आपके शाही वस्त्रों को गंदा कर देगा। यह मेरा बेटा है, इसकी रगों में मेरा ही खून है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? यह छोटा हिजड़ा आपकी संतान कैसे हो सकता है? अभी मैंने और इसका खून एक कटोरे में डाला, दोनों बूंदें आपस में मिल गईं। इसका मतलब यह मेरा अपना बेटा है। उस कटोरे में पानी में कुछ गड़बड़ है। यह कुत्ता नौकर उस औरत का आदमी है। यह उसका साथी है। कौन? मैंने नहीं किया। तू राजा से झूठ बोल रहा है। तेरी मौत की सजा है। अरे सिपाहियों, इस कुत्ते को घसीट कर ले जाओ, यहीं इसको मार डालो। नहीं, राजा जी बचाओ। कौन हिम्मत करता है? माँ वेन्युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा और महारानी के सामने तू गवाही मिटाना चाहता है। यहाँ तू कौन होती है बोलने वाली? तो क्या मैं बोल सकती हूँ? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। मेरे बेटे का खून और आनंद जी का खून एक हुए खून का रिश्ता है। इसका मतलब आनंद जी राजा का बेटा है। महारानी, उम्र हो गई है, आपको शायद गलत लगा होगा। माँ वेन्युआन, क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? महारानी, आप बेकार चिंता कर रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम और क्या नहीं कर सकते? मेरे और राजा के सामने तुमने छीनने की हिम्मत की हुक्म भी दिया।
लगता है तुम विद्रोह करना चाहते हो। महारानी बहुत बढ़ा चढ़ा कह रही हैं। मैं तो बस अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरी बेटी साम्राज्ञी है, लेकिन इस दासी और नाजायज बच्चे ने उसे बार बार अपमानित किया। जब मैं यह देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है, चीखने का मन करता है। महामंत्री जी, आप तो बहुत दबंग हैं, बहुत चालाक है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। इतने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अब आन गंभीर रूप से घायल है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, बाद में कुछ बात करेंगे। महाराज, आप इस दासी और नाजायज बच्चे को यहाँ रखने पर अड़े हैं। मैंने कहा वह मेरा बेटा है। मैं तुम्हें उसे नाजायज कहने की इजाजत नहीं देता। माँ वेनयुआन, तुम यह मत सोचना कि सारी सत्ता तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे डरता हूँ। अगर तुम आज मेरे सामने खड़े रहोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। महाराज, आप इतनी आसानी से दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हैं? यह कमीना आपको धोखा दे रहा है। एक नकली खोजा को महल में रखा हुआ है और अब जानबूझकर एक संदिग्ध पानी का कटोरा लाया है, खून का रिश्ता साबित करने के लिए। आपको यह कैसे नहीं दिखता? तुमने ठीक ऐसे ही मेरे पिता को फंसाया था। तुम्हारे पिता झाओ गुओझोंग ने देशद्रोह किया था, यह सच है। तुम अपराधी की बेटी हो, गुलाम बना दी गई और अब सम्राट को बहकाना चाहती हो। यह मौत की सजा के काबिल है। एक बेशर्म औरत, मुझे पछतावा है कि मैंने तब तुम्हें मरवा नहीं दिया, तुम्हें जिंदा रखकर सम्राट को बहकाने दिया। चुप हो जाओ सब। अरे कोई तो आओ। महारानी और महामंत्री को ले जाओ इन्हें। महाराज, वह दासी आपको धोखा दे रही है। मैं तो आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। महाराज, इस तरह हट करना वफादारी और न्याय के खिलाफ है। महाराज, ले जाओ। महाराज, मैं यह नहीं देख सकता कि पूर्व सम्राट द्वारा बनाई गई नींव दुष्ट लोगों द्वारा तबाह हो। मैं विनती करता हूँ, महाराज, समय रहते संभल जाइए। विनती है महाराज, संभल जाइए। आज अच्छा माँ वेनयुआन, तुमने गुटबाजी करने की हिम्मत की, सारे अधिकारियों को भड़काया। माँ वेनयुआन, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं बूढ़ा मंत्री दाशिया राज्य की भलाई के लिए चिंतित हूँ। अगर महाराज मुझे सजा देना चाहें तो मैं अपनी जान देकर क्षमा मांगूंगा। बस प्रार्थना है कि महाराज समय रहते पढ़े। बिल्कुल नहीं, मंत्री माँ एक वफादार मंत्री हैं। अगर यहाँ खून बहा तो सभी अधिकारी दुखी होंगे और देश की जनता निराश होगी। महाराज, फिर सोचें। महाराज, तुम यह बूढ़ा धूर्त फिर वही चाल चल रहा है। बुरी खबर है महारानी माँ, मैंने देखा बाहर और भी अधिकारी आ रहे हैं। क्या? माँ वेनयुआन, यह बूढ़ा बदमाश, वह बात फैलाना चाहता है, जनमत से मुझे दबाना चाहता है। बेटा, आन एयर तुम्हारा अपना बच्चा है। भले ही बात फैल जाए तो कम से कम बचाया जा सकता है, लेकिन मुशुए। कोई बात नहीं, बस ऑन एयर ठीक रहे। मैं कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन ऑन एयर और इंतजार नहीं कर सकता। वैद्य, शायद वैद्य को भी उन्होंने रास्ते में रोक लिया है। महारानी माँ, बाहर सचमुच पहरेदारों की भीड़ है। लगता है मुशुए ने सही अनुमान लगाया। मंत्री माँ, वह बूढ़ा धूर्त वैद्य को आने से रोक रहा है। वे साफ तौर पर जान बूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं और बहस करने से आन एयर को नुकसान होगा। हाँ। यहाँ कोई दूसरा रास्ता है? जी महाराज, है सिर्फ। मेरा शाही निशान ले जाओ और वैद्य को लाओ। जी। कृपालु और दयालु गुआन यिन बोधिसत्व, कृपया मेरे पोते की रक्षा करें, उसे इस संकट से बचाएं। मुशुए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और आन एयर की रक्षा करूंगा। महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आन एयर स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसीलिए तुमने उसका नाम आन एयर रखा? मैं बस चाहती हूँ कि वह जीवित रहे, शांति और सुरक्षा से जिए। मेरा पोता, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आन एयर, माँ तुझसे विनती करती है, कृपया तुझे कुछ ना हो। माँ के पास अब केवल तू ही अपना है। मेरे प्यारे पोते, क्या हमने वादा नहीं किया था? कुछ दिनों में मेरे जन्मदिन पर आने का। मैं तुझे खेलने भी ले जाने वाली थी। मैं तुझे खुद मिठाई बनाकर देने वाली थी और पतंग उड़ाना सिखाने वाली थी।
पिताजी, उस कमीने को कतई नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, जब तक वह कमीना मरे नहीं, हकीम हमेशा रास्ते में रहेगा। अब और नहीं टाल सकते। मैं खुद आन को राजकीय चिकित्सालय ले जाऊंगा। हटो। महाराज कृपया विचार करें। महाराज, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप आवेश में आ गए तो यह बूढ़ा आपके पैरों से चिपक कर मरने पर आमादा हो जाएगा। ये कुत्ते क्या सच में मेरे बच्चे को मार डालना चाहते हैं? अरे मेरा दिल बहुत दुख रहा है। अरे मेरा सिर बहुत घूम रहा है। अरे अरे मेरा सिर बहुत घूम रहा है। बेटा, जल्दी से मेरे लिए हकीम को बुलवाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। सबको पकड़ लो। किसकी हिम्मत? माँ वेनयुआन, क्या तुम सच में बगावत करना चाहते हो? मैं शुरू में बगावत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम अड़े हुए हो। मेरी इकलौती बेटी है। अगर तुम उसे अच्छी तरह प्यार करते और उसे राजकुमार को जन्म देने देते तो भविष्य में दक्षिया का साम्राज्य हमारे माँ परिवार का आधा होता। लेकिन तुम अड्डे रहे, उसे नजरअंदाज किया, अपमानित किया और उस कमीनी पर जिद करते रहे। इस कमीनी चेरी का क्या हक है कि वह मेरी बेटी के सामने आए? महाराज, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। गुस्ताख। और यह बूढ़ी औरत, बूढ़ी लोमड़ी, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम्हारी नीयत? माँ वेनयुआन, तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। हर हथकंडा अपनाकर अपनी बेटी को महल में भिजवाया। बस दक्षिया के सिंहासन पर नजर है। मैं और मेरा बेटा तुम्हें बहुत पहले पहचान चुके थे। पहचान लिया तो क्या हुआ? अब तुम मेरे कैदी हो। आज यह महल ही तुम्हारी कब्रगाह होगा। पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप महाराज को मार देंगे? वह मेरे पति हैं। पिताजी। नाकारा लड़की, उसने तुझे छोड़ दिया, अब भी पति कहती है। भूल गई उसने तेरे साथ क्या किया? जब पिता सम्राट और रानी माँ को मार देगा, फिर सारा इल्जाम उस अपराधी की बेटी पर डाल देगा, उन्हें एक झटके में खत्म कर देगा। फिर तू बच्चा पैदा करेगी, शाही वारिस को जन्म देगी और भविष्य में पूरा दक्षिया साम्राज्य हमारे माँ परिवार का होगा। नहीं, नहीं हो सकता। नाकारा चीज, तेरी इसी कमजोरी और नरमी की वजह से, दयालुता की वजह से तू इस हाल में आई है। पकड़ लो इन्हें। महाराज। महाराज की रक्षा करो। मंत्री माँ, बहुत दिनों बाद। नहीं, यह संभव नहीं है। यह बिल्कुल असंभव है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे और एक वफादार को मार डालें? असल में यह तो हम और जनरल झाओ का एक चाल था। बस जनरल झाओ को कष्ट सहना पड़ा, 6 साल तक छिपे रहे तुम्हारी गलती का इंतजार करते हुए। जनरल माँ वेनयुआन ने पहले ही कहा था, कर्म का फल मिलता है। एक दिन महाराज आपका असली चेहरा देख लेंगे, तब देखेंगे तुम कैसे मरते हो। नहीं, यह असंभव है। असंभव, असंभव। इसे ले जाओ। राजवैद्य आ गए। महाराज, महारानी माँ, राजकुमार को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन दवा और आराम से ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनाम दो। धन्यवाद महाराज। महाराज, कृपया मुझसे मिल लीजिए महाराज। हम उसे विदा कर देते हैं। मैं खुद जाता हूँ। महाराज, कृपया मेरे पिता को छोड़ दीजिए। वह तो बस अपनी बेटी की रक्षा में अंधा हो गया था। बेटी की रक्षा का बहाना करके विद्रोह करना? मेरा यह मतलब नहीं था महाराज। हम तुम्हारी अंतिम क्षण की दया को देखते हुए, जिसमें थोड़ी सी भलाई थी, तुम्हें मृत्युदंड से बख्शते हैं। आम आदमी बना दिया जाता है। महल से बाहर तुम्हें अच्छी व्यवस्था दी जाएगी। अब से एक अच्छा इंसान बनो। नहीं महाराज, मैं महल नहीं छोड़ना चाहती। मैं जीवन भर आपकी हूँ। तेरे पिता ने बगावत की।
तू महल में कैसे रह सकती है? मैंने तुझे यह व्यवस्था देकर आखिरी मेहरबानी दिखाई है। अब और मत उलझ। नहीं नहीं, महाराज, माताजी आपको अंदर बुला रही हैं। झाओ मुशु, तू ही है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुझे मार दूंगी। रक्षक, तू यह क्यों कर रही है? अनादिकाल से स्त्रियों का भाग्य उनके हाथ में नहीं रहा। तू तो बस पितृसत्ता की बलि है। उम्मीद है अगले जन्म में तू अपने लिए जिए। महामंत्री माँ, मैं खुद आपको विदा करने आया हूँ। झाओ गोझो, तूने बहुत अच्छा छुपाया। 6 साल तक छुपा रहा। देश की सेवा, यह तो फर्ज है। हम चालाक खरगोश मरते अच्छे कुत्ते को खा दिया जाता है। पक्षी समाप्त हुए तो धनुष चबा दिया जाता है। वह अच्छे वह एक दिन तू भी मेरी तरह होगा। मैं जमीन के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। फरमान सुनाओ। भगवान की आज्ञा से महाराज का आदेश है कि मैं पूर्वजों के आशीर्वाद से देश शांतिपूर्ण और जनता सुखी है, संतान समृद्ध है। अब राजकुमार शियाओ पिंगान, जिसका चरित्र उत्तम है, गुण और योग्यता से परिपूर्ण, वह युवराज के योग्य है, राज्य के उत्तराधिकारी के लिए। धन्यवाद पिताजी। राज्य के सेनापति झाओ गोझोंग की पुत्री झाओ मुशु, शांत और शुद्ध, नम्र और दयालु, घरेलू गुणों में निपुण और सद्गुणी, तुरंत महारानी घोषित किया जाता है। अगले महीने की 8 तारीख को राज्याभिषेक समारोह होगा। महाराज को प्रणाम, युवराज को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। आन, बड़े होकर तू कैसा सम्राट बनेगा? दुनिया का ख्याल रखने वाला, दयालु और उदार। अच्छा, बहुत अच्छा।